हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। हमने कल डिस्कस किया था नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बारे में। आज हमने डिस्कस करना है कि जो जीडीपी है और हमारी वेलफेयर, यानी कि जीडीपी और वेलफेयर किस तरीके से कोरिलेटेड है, आपस में क्या इनका रिलेशन है। देखो, जैसे आप सबको पता है कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि नॉर्मली अगर आप मोटा मोटा समझो तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक कंट्री के अंदर क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज, उन सब की वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न किया, नॉन नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न किया, लेकिन होनी क्या चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की गई है वो इनकम। मतलब वैसे ही मतलब प्रोडक्शन हुआ है तो उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि क्या, बाउंड्री के अंदर अंदर है। ओके, अभी मैंने वो डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट नहीं समझाया कि ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है। उसको मैं वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर पूरी फ्लो की कि किस तरीके से फ्लो चार्ट घूमता है, कैसे जीडीपी एंड डीपी। अभी आप इतना समझो कि जीडीपी एंड वेलफेयर का क्या रिलेशन है। कहते हैं जो रियल जीडीपी है ना, जैसे कि हमने कल बात की कि नॉमिनल जीडीपी के अंदर चाहे प्राइस इंक्रीज हो या फिर क्वांटिटी इंक्रीज हो, दोनों के इंक्रीज होने की वजह से हमारा नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो जाता है और हम मान लेते हैं कि हाँ जी भाई नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो गया। लेकिन रियल जीडीपी के केस में प्राइस जो है हमारे वो कांस्टेंट रहते हैं और केवल हम तभी मानते हैं रियल जीडीपी हुआ है जब क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। गुड्स एंड सर्विसेज एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं। तो कहता है कि जीडीपी जो है ना, मतलब सभी लोग बोलते हैं कि जीडीपी की वजह से, मतलब रियल जीडीपी एक इंडेक्स प्रोवाइड कराता है सोशल वेलफेयर का, कि अगर जीडीपी है हमारा, रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स लोगों की वेलफेयर, सोशल वेलफेयर ज़्यादा हो रही है, वेलफेयर इंक्रीज हो रही है। कहता है कि जो वेलफेयर नापी है ना लोगों की, वो इन्होंने मापी है कि गुड्स की अवेलेबिलिटी जो हो रही है पर पर्सन, गुड्स एंड सर्विसेज की पर पर्सन अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। जीडीपी इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर आउटपुट इंक्रीज होगी। अगर हर और बाकी चीज़ें कांस्टेंट भी रहे तभी भी हम यही मानेंगे ना। मतलब कहने की बात ये, रियल जीडीपी कब इंक्रीज होगा, जब क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। क्वांटिटी मीन्स मतलब कि या तो गुड्स इंक्रीज हुए या सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज इन दोनों का मतलब इंक्रीजमेंट हुआ, या गुड्स या सर्विसेज, मतलब इन दोनों की क्वांटिटी इंक्रीज हुई, तभी हमने कहा है ना कि रियल जीडीपी इंक्रीज हो गया। तो जैसे ही रियल जीडीपी इंक्रीज हुआ, हमारी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट इंक्रीज हुआ। बाकी चीज़ों को अगर हम कांस्टेंट भी मान के चलें तभी भी पर पर्सन हमारे गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो गई तो मतलब हम कह रहे हैं कि लोगों का जो वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर इंक्रीज हुई है। इसी को सोशल वेलफेयर बोलेंगे ना, कि अगर हमारा रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, लोगों को ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो हम यही कहेंगे कि रियल जीडीपी इंक्रीज होने की वजह से लोगों की वेलफेयर इंक्रीज हुई है। लेकिन ये कहता है ये बात सही है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब रियल जीडीपी के इंक्रीज होने से ज़रूरी नहीं है सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो, ये बात कहना चाह रहा है। सबसे पहला पॉइंट लिमिटेशन का जो है वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कहते हैं आपने कह दिया कि जो है अवेलेबिलिटी गुड्स की एंड सर्विसेज की वो इंक्रीज हुई है, ये कह रहा है यहाँ पे कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो ही इक्वल नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि चाहे कोई रिच पर्सन है चाहे कोई पुअर पर्सन है, हर पर्सन को गुड्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रिचर सेक्शन के लोगों को ज़्यादा मिल गया हो गुड्स, मतलब अवेलेबिलिटी जो गुड्स की हुई है रिचर सेक्शन की तरफ ज़्यादा हुई हो। इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये भी हो सकता है कि रिचर सेक्शन के टुवर्ड्स ज़्यादा रहा हो और पुअर सेक्शन के टुवर्ड्स कम रहा हो। सेकंड कहते हैं कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का जो कंपोजिशन है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है जीडीपी का, कहता है वो हो सकता है कि वो वेलफेयर ओरिएंटेड ही ना हो, यानी वेलफेयर ओरिएंटेड ना हो। इसका क्या मतलब है, कहता मतलब डायरेक्टली वो वेलफेयर ओरिएंटेड ना हो। जैसे कि डिफेंस गुड्स हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और दिखा दिया कि भाई, दिखा क्या दिया, मतलब हो गया हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, लेकिन हुई किस चीज़ की, डिफेंस गुड्स की। तो कहते हैं डिफेंस गुड्स की इंक्रीज हुई तो इट मीन्स सोसाइटी का डायरेक्टली कोई वेलफेयर सोसाइटी की नहीं हुई, इनडायरेक्टली हुई है कि भाई तुम्हें ही तो डिफेंस गुड्स में अगर लगाया है तो तुम्हें ही तो सुरक्षा, तुम्हें ही तो सेफ्टी प्रोवाइड हो रही है वहाँ से। थर्ड में कहता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि आप जो नाप रहे हो रियल जीडीपी के अंदर सब ने ट्रांजेक्शन जो है वो मॉनेटरी ही की हो सकता है ना कुछ लोगों ने नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस की हो, जैसे बार्टर सिस्टम को फॉलो किया हो, तो वो तो आपने इंक्लूड किया ही नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि रियल जीडीपी जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए गुड मेजर है। फोर्थ कहते हैं
एक्सटर्नलिटीज, ओके, एक्सटर्नलिटीज का यहाँ पे मतलब है कि बाहरी कोई भी तत्व, जैसे कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी हो सकते हैं और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव ये यानी कि ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको फ्री में मिल गई, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कैसे? जैसे कि आपके घर के बगल में, पड़ोस में एक घर है जिसके मतलब जो घर वाले हैं वो बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स ले आए, उनकी खुशबू आपके घर तक आ रही है, ठीक है, उन्होंने बड़े बड़े प्लांट मतलब अच्छे अच्छे प्लांट लगा दिए, उन पे जो फूल आए, तो आप आनंद ले रहे हो बिना पे किए, आपने कोई पेमेंट नहीं करनी, उस खुशबू की जो आपको आ रही है जिसका आप आनंद ले रहे हो, तो वो क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जब हो जाएगी जब वो क्या कर दें, कोई चीज़ मतलब गला सड़ा के उसको वहीं फेंक दे, या अपने घर में रखे उसकी बदबू सड़ सड़ के आपके घर तक आ जाए, मतलब ऐसे टाइप की, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ वो होंगी। तो एक्सटर्नलिटीज़ के अंदर दोनों टाइप की इंक्लूड होंगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब ये कहना चाह रहे हैं कि रियल जीडीपी ने तो मेज़र ही नहीं किया इनको, तो अगर रियल जीडीपी ने इनको मेज़र नहीं किया तो हम क्या कहेंगे कि वो गुड क्या नहीं है, गुड मेज़र नहीं है, मतलब कि रियल जीडीपी हमारा, हम ये नहीं कह सकते कि वो सोशल वेलफेयर का एक गुड मेजर है, तो उसकी थी ये लिमिटेशंस। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऋतिक कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।